आँच तेज कर दो। क्या आपको पता है इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कॉमनली यूज़ होने वाले फ्रेजेस बताने वाला हूँ। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, इंग्लिश को और फ्लुएंटली और बहुत इम्प्रेसिवली बोलने में। तो जब भी मैं हिंदी का कोई सेंटेंस बताऊँ, आप कोशिश करना उसे ट्रांसलेट करने की। इसका मतलब एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है। इस तरीके से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी एंड you'll get to the level where you want to go and you'll slowly get to the level of fluency that you want. तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टर्न अप द हीट। टर्न अप द हीट। हम फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहे हैं टर्न अप। तो इस तरह से हीट की बात करते वक्त हम उसमें टर्न अप का यूज़ करते हैं। टर्न अप द हीट। जैसे टर्न डाउन द हीट। अगर हमें इसका उल्टा बोलना है, आँच को कम कर दो, तो हम कहेंगे टर्न डाउन द हीट। द हीट इज़ क्वाइट हाई। इसका मतलब है कि हीट काफ़ी तेज़ है। द हीट इज़ क्वाइट हाई। सो टर्न अप और टर्न डाउन, हीट को कम करना या ज़्यादा करना। इसका यूज़ आप वॉल्यूम कम या डाउन करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे टीवी चल रहा है, तेज़ आवाज़ है, आप बोलो टर्न इट डाउन। तेज़ करनी है तो टर्न इट अप। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि टर्न अप द हीट को एक और तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या मीनिंग है। देखिए, मैं उन पर दबाव नहीं डालना चाहता। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की बात भी जब हमें कहनी हो तो हम इसे इडियोमैटिकली यूज़ करते हैं। हम कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टर्न अप द हीट ऑन देम। मैं उन पर दबाव नहीं डालना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टर्न अप द हीट ऑन देम। टर्न अप द हीट ऑन समवन का मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना, कुछ करने के लिए फोर्स करना। सो आई डोंट वॉन्ट टू टर्न अप द हीट ऑन देम। और एग्जाम्पल्स देखिए, द पुलिस टर्न्ड अप द हीट ऑन द थीफ। द पुलिस टर्न्ड द हीट अप ऑन द थीफ। टर्न अप द हीट का मतलब इन्वेस्टिगेट करना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पुलिस ने थीफ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया बहुत सीरियसली। He turned the heat up on me by scaring me. मुझे डरा डरा कर उसने मुझ पर दबाव डाला। He turned the heat up on me by scaring me. He wanted me to do something, so he forced me to do it. He turned up the heat on me by scaring me. थोड़ी देर और यहाँ रुको ना। जब हम किसी को ऐसे कहते हैं, आप बोलिए stick around a bit longer. Stick around a bit longer. Stick around का मतलब होता है कहीं पर ठहरना, कहीं पर रुकना। Stick around. Stick around a bit longer. Stick around a bit longer. Why don't you stick around for a minute? एक मिनट के लिए आप रुकते क्यों नहीं हैं यहाँ पर? No one stuck around after the cake was served. No one stuck around after the cake was served. एक बार पार्टी में केक सर्व हुआ, उसके बाद कोई रुका ही नहीं, सब चले गए। Stuck is the second form of stick. No one stuck around after the cake was served. Stick around. The party is just getting started. अभी रुको ना, अभी तो पार्टी शुरू ही हो रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। You might have heard that song. Stick around, the party is just getting started. तो फ्रेंड्स, स्टिक अराउंड की जगह पर आप स्टे अराउंड भी कह सकते हैं, हैंग अराउंड भी कह सकते हैं, लिंगर भी कह सकते हैं और वेट अराउंड भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मीनिंग में चेंज हो जाता है, लेकिन मोर और लेस ऑलमोस्ट इनका मीनिंग सिमिलर है। Nobody lingered. लिंगर करने का मतलब एक जगह पे रुकना होता है। सो no one lingered, no one hung around, no one stayed around. वेट अराउंड का यूज़ हम यूजुअली करते हैं जब कोई किसी के लिए वेट कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, तो ऐसे ही बैठा है, घूम रहा है। इतनी देर किस चीज़ में लग रही है, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? जैसे कहेंगे व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग। व्हाट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग। किस चीज़ में इतनी देर लग रही है? व्हाट इज़ कॉजिंग द डिले। व्हाट्स कॉजिंग द डिले। इस डिले को क्या चीज़ कॉज कर रही है? वाई इज़ इट टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम। इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? वाई इज़ इट टेकिंग एजेस। Why is it taking ages? इतना सारा टाइम उसमें क्यों लग रहा है? So we emphasize, we exaggerate by saying that something is taking ages. It means it is taking a long time. क्या आप मेरी चोटी कर सकते हो? मतलब बालों की चोटी। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे Can you braid my hair? Can you braid my hair? जी हाँ फ्रेंड्स, एक ब्रेड होता है खाने वाला, ब्रेड। ये है ब्रेड। Can you braid my hair? I was wondering if you could braid my hair for me. जब भी आपको किसी से कुछ करवाना होता है ना, तो ये एक पोलाइट तरीका है उसको बोलने का। तो आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड ब्रेड माई हेयर फॉर मी। जैसे आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लेंड मी सम मनी। मैं सोच रहा था कि थोड़े पैसे उधार मिल जाते आपसे, सोच रहा था मैं। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लैंड मी सम मनी। कैन यू प्लेट माई हेयर। तो ब्रेड की जगह आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैन यू प्लेट माई हेयर। गलत मत समझना। इंग्लिश में आप कहेंगे डोंट टेक दिस द रॉन्ग वे। आप किसी से कुछ कह रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मेरी इस बात का गलत मतलब मत निकालना। मतलब डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। जैसे डोंट टेक दिस द रॉन्ग वे बट वाई डिड यू गो टू हर। अच्छा, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, लेकिन आप उसके पास गए क्यों थे? डोंट टेक दिस द रॉन्ग वे बट वाई डिड यू गो टू हर। आई जस्ट सेड हेलो टू हर बट शी टुक इट द रॉन्ग वे। मैंने तो उसे बस हेलो कहा था,
उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया। आई जस्ट सेड हेलो टू हर बट शी टुक इट द रॉन्ग वे। इसे टाइम लगेगा आपको पसंद करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले रहे हो, आपकी गोद में आते ही वो रोने लग गया, तो सामने वाला क्या बोलता है, ये अभी आपको जानता नहीं है ना, आपको पसंद नहीं करता, थोड़ा टाइम लगेगा आपको पसंद करने में। इंग्लिश में आप इस तरह की सिचुएशन में एक फ्रेजल वर्ब यूज़ कीजिए, ही विल टेक टाइम टू वार्म अप टू यू। समवन वार्म्स अप टू यू मतलब कोई आपको पसंद करने लगता है। ज़रूरी नहीं है ये इस तरह से बच्चों के लिए यूज़ होगा। जब आप किसी को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं, मतलब यू आर वार्मिंग अप टू समवन। ही विल टेक टाइम टू वार्म अप टू यू। अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो इस तरह के फ्रेजेस को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। He will take time to warm up to you. He is starting to warm up to mathematics. मतलब वो धीरे धीरे अब मैथ्स को पसंद कर रहा है, मैथ्स उसको पसंद आने लगी है। I am warming up to him. मतलब वो मुझे धीरे धीरे पसंद आ रहा है। I am warming up to him. The dog has warmed up to me now. This dog has warmed up to me now. This dog has warmed up to me now. अब तो ये डॉग मुझे पसंद करने लगा है, पहले मुझे देखते ही भौंकने लगता था। But now this dog has warmed up to me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इसमें साथ दो। इंग्लिश में आप कहिए, I want you to back me up on this. I want you to back me up on this. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बैकअप करें। यहाँ पे बैकअप का मतलब कंप्यूटर वाला बैकअप नहीं है, यहाँ पे बैकअप का मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना। I want you to back me up on this. मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दो। अक्सर साथ देने वाले लोग आसानी से मिलते नहीं हैं। Do you have people who back you up? If you have, make sure to comment. I am not gonna back you up on this. मैं आपका इसमें साथ नहीं देने वाला हूँ। हाँ, ये बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। Doesn't it happen? What do you think? You have always backed me up on everything. आपने हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। You have always backed me up on everything. My family backed me up. मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। Despite being regular on YouTube for over 4 years, I have very few subscribers and a very bad response. I want you to back me up on this. Please. Thank you from the bottom of my heart.